हाँ जी मित्रों, सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू योर TSC चैनल। तो स्टिचिंग की क्लास चैप्टर 1 में हमने सीखा कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम सीखेंगे कि हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे और कटिंग कैसे करेंगे, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी ताकि जब आप एक्चुअल सूट पर कटिंग एंड ड्राफ्ट करें तब आप उसे परफेक्टली कर पाएँ बिना किसी गलती के। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट करने के लिए हमको चाहिए एक न्यूज़पेपर, इंची टेप और चौक और फ्रेंच कर्व। चलिए ड्राफ्ट करते हैं। बेसिकली ड्राफ्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हम अखबार का यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस शीट का यूज़ करेंगे ताकि आपको क्लियरली दिख सके और आप अच्छे से समझ सकें। तो अब हम इसे कपड़ा ही कहेंगे, ठीक है। तो ये कपड़े की राइट साइड है और ये उल्टी साइड है। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर देना है। हमेशा ड्राफ्ट कपड़े की उल्टी साइड पर ही होता है, ठीक है। ड्राफ्ट कर लेते हैं। ड्राफ्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास क्या नाप होना चाहिए ड्राफ्ट करने के लिए। तो तीरा हम रखेंगे 7 इंच, छाती रखेंगे 8 इंच और कमर रखेंगे 7 इंच, हिप को 8 इंच, ठीक है। अब ये आपने नोट कर लेना है। इसी से आपने करना है ड्राफ्ट अखबार पे। न्यूज़पेपर पर या फिर पेपर पर ड्राफ्ट करने के लिए लोग बेसिकली पेन या मार्कर का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें यूज़ करना है चौक का, क्योंकि हम सूट पर भी चौक से ही ड्राफ्ट करते हैं। तो हम पेपर पर भी चौक चलाने की प्रैक्टिस के लिए चौक से ही ड्राफ्ट करेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि चौक से ड्राफ्ट किस तरीके से करना है, ताकि आप भी ड्राफ्ट करने के लिए चौक का ही यूज़ करें और प्रैक्टिस भी कर सकें। तो अब हम शुरू करते हैं ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट पहले तीरे से होगा, फिर शोल्डर होगा, फिर फिटिंग का नाप लगेगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन इतनी ना हो। तो मैंने ये एक डमी का ड्रॉ किया है, तो मैं इसी से बता देती हूँ आपको। तो ये है तीरा, जो कि हम यहाँ से यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे तीरा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ को शोल्डर लेंगे, ठीक है। जैसे ये आ रहा है तीरा, ठीक है। उसके बाद ये दो हमारे शोल्डर्स हैं, ठीक है। तीरा फिर शोल्डर, ऐसे ही हम तीरा लेंगे, उसके बाद शोल्डर लेंगे, ठीक है। ये हो गया शोल्डर, ठीक है। ये तीरा, ठीक, तीरा फिर शोल्डर। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अब हम ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं तीरा लिखा था 7 इंच। 7 इंच की ये जो बड़ी लाइन है, 7 इंच की ये जो बड़ी लाइन है, उसको हम कपड़े की किनारी से मिलाते हुए रखेंगे और इंची टेप के आगे वाले हिस्से पर इस तरीके से माइनस में निशान लगा देंगे, और इधर से लाते हुए हम इधर भी ऐसे ही निशान लगा देंगे ताकि ये जो लाइन हम खींचें बिल्कुल सीधी हो, ठीक है। तो हम एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे कपड़े की इस किनारी से, और इस 7 इंच जो हमने भी लाइन खींची उससे मिलाते हुए रखेंगे, और एक यहाँ पर भी 7 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे, एक सीधा निशान लगाएंगे इस लाइन से मिलाते हुए। इस तरीके से सीधा निशान लगाना है, और अब इस लाइन को ड्रॉ करना है, इनको मिला देना है, ठीक है, इन निशानों को। उसके बाद हम इसे उठा नहीं देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 4 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे छोटा सा। फिर हम यहाँ से 1 इंच अंदर की ओर ऐसे अपनी तरफ ऐसे निशान लगाएंगे 1 इंच का, ठीक है। अब ये निशान हमने लगा लिया। तो ये जो हमने शोल्डर की लेंथ हमने 7 इंच की ली है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। यहाँ पे लगेगा हमारा छाती का, यहाँ पे कमर और हिप। अब मैं ये बता देती हूँ कि कमर का कहाँ लगेगा और हिप का कितने पर लगेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे सबसे ऊपर, कपड़े के सबसे ऊपर यहाँ पे जो हमारी लेंथ है उस पर हम रखेंगे इंची टेप के टॉप को। फिर हम 14 इंच की इस लंबी लाइन पर एक निशान इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 22 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे हिप के लिए। नॉर्मली 22 और 14 इंच का ही निशान सही रहता है। जो थोड़े हाइट में कम हो उनके लिए 13 और 21 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे छाती का। तो
तो छाती का निशान नाप था हमारा 8 इंच। तो 8 इंच है, लेकिन हमने 8 इंच पर नहीं लगाना, हम उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। छाती में और कमर में आधा इंच ऐड होगा, ठीक है। तो 8 इंच के बजाय हम लगाएंगे 8.5 इंच पर निशान। 8.5 इंच की लाइन को हम कपड़े की किनारी से मिलाते हुए बिल्कुल, और इस इंची टेप को जो हमने यहाँ पे 7 इंच का मोड़े की लेंथ की निशान ऐसे लगाई थी, यहाँ पे भी, यहाँ से भी हमने 7 इंच लिया था और यहाँ से भी हमने 7 इंच लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम ऐसे निशान लगा देंगे इंची टेप के साथ मिलाते हुए, ठीक है। और यहाँ पर एक माइनस में निशान लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर से आया एक निशान और एक इधर से, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी निशान लगाना है। तो 7 इंच था, यहाँ पर भी हम 7.5 इंच लेंगे, इस निशान 14 इंच के निशान से मिलाते हुए अपनी इंची टेप को रखेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। और फिर 22 पे हमारी हिप की निशान था, हिप हमारी थी 8 इंच। तो हिप में कोई प्लस नहीं करना होता, माइनस नहीं करना होता, मतलब बिल्कुल भी इसमें आधा इंच लूज या ऐड नहीं करना है हमें, जितनी हिप है उतनी ही रहेगी। तो उसके बाद हम ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है, जैसे हमने बाकियों में लगाया। तो अब हम, वैसे तो अखबार में ज़्यादा जगह नहीं होती, उसमें 1.5 इंच लेते हैं, पर हम बेसिकली 2 इंच लिया जाता है मार्जिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं 2 इंच ले लेती हूँ, आप 1.5 इंच ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सारा निशान ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने ये लगाए थे, बस 2 इंच पर, ठीक है। उसके बाद या तो हम इसे इंची टेप से भी इस तरीके से रखकर मिला सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसमें स्केल का यूज़ कर सकते हैं। स्केल को बिल्कुल पॉइंट से मिलाते हुए हमने ऐसे प्लस से मिलाते हुए ऐसे रखना है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है ये जो बीच का होता है ना, इसी को कहेंगे हम पॉइंट, ठीक है। तो ये मिल गया, अब हम निशान लगा देते हैं इस पर भी, और ये जो बाहर का मार्जिन है इस पर भी निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम इसको भी सीधा कर देंगे, ठीक है, चाहे तो आप स्केल से कर लें। तो एक और बात, जितनी हमारी हिप थी उतने पर ही हम पल्ला भी लेंगे, ठीक है। जैसे कि 8 इंच था, 8 इंच पर ही हम लेंगे। कोई ज़्यादा पल्ला पसंद करता है और कोई कम पल्ला पसंद करता है, तो उसके लिए आधा इंच कम या फिर आधा इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं और इसे जोड़ देते हैं एक सीधी लाइन खींचकर, ठीक है। अब इतना समझ लेने के बाद अब हम समझ लेते हैं थोड़ा यहाँ का काम। जब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तब हमने कपड़े को मूव नहीं करना है, कपड़े को हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना हमारा निशान हिल सकता है, इधर उधर हो सकता है। ये तो फिर भी पेपर है, लेकिन पेपर पे भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल सही से काम करना है ताकि आप कपड़े पर भी अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो अब हम यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, ऐसे 3 इंच की बड़ी लाइन को किनारे से मिलाते हुए इंची टेप के टॉप पर इस तरीके से निशान लगाएंगे माइनस में। उसके बाद अब ये जो हमने 7 इंच की लाइन खींची थी, इस पर भी हम इस तरीके से इंची टेप को मिलाते हुए लाइन के यहाँ पे हम 1.25 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। 1.25 इंच मैंने आपको बताया था, 1 इंच के अंदर की 2 लाइनें, ठीक है। अब इसको हम इस वाले किनारे को और इस वाले किनारे को बिल्कुल मिलाते हुए, एक हो गया ये किनारा बिल्कुल और एक हो गया ये किनारा। अब हम इस पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे एक लाइन। उसके बाद अब हम इसको इससे जोड़ेंगे, इस किनारे से इस किनारे को। ये डबल कटिंग के लिए होता है। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, ओके डन। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, दोनों ही ट्रायंगल बन चुके हैं। तो अब
या तो गोलाई देने के लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से ही गोलाई लगा सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करें। उससे पहले मैं फ्रेंच कर्व को थोड़ा बता देती हूँ आपको कि इसका सिस्टम कैसा है। तो हम एक कोना देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड होती है फ्रेंच कर्व की, ये छोटी गोलाइयों के लिए होती है, ठीक है, और ये साइड होती है बड़ी गोलाइयों के लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए, अब हमने इसको ऐसे मिलाकर रखा और अब हम यहाँ मार्क करेंगे तो बिल्कुल छोटी सी गोलाई आएगी, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं तो थोड़ी सी बड़ी गोलाई हो जाएगी ऐसे, और हम और थोड़ा सा घुमा लेते हैं तो इसकी गोलाई और बड़ी हो जाएगी। जैसे कि किसी की 1.5 इंच होती है, किसी की 1 इंच की गोलाई होती है। अब कोई पतला है तो उसकी 1 से 1.25 पर चली जाती है, और कोई थोड़ा सा मोटा है तो उसकी 1.5 इंच पर चली जाती है। तो आप 1.5 इंच और 1 1.25 इंच मार्क करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से बड़ी गोलाई चली जाती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो अब इतना समझ लेने के बाद अब हम गोलाई देते हैं, ठीक है। फ्रेंच कर्व से दें या फिर आप अपने हाथ से दें। उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से 1 इंच पे एक मार्क करना होगा। 1 इंच की बड़ी लाइन को इस तरीके से यहाँ पे इस कॉर्नर पे इस तरीके से रखना है। अब आप अभी बिगनर हैं तो इस तरीके से थोड़ा डॉट करके यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लीजिए। और हाँ, याद रखें, आपको कपड़े को, अखबार को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। आप अपने हाथ को ही मूव करेंगे। गोलाई देने के लिए आप इस कॉर्नर का यूज़ करेंगे चौक के, और सीधी लाइन खींचने के लिए आप इस साइड का यूज़ करेंगे। और अब हम देते हैं गोलाई। तो इस तरीके से आपको डॉट डॉट में ही गोलाई देनी है, ठीक है। मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस तरीके से गोलाई दे दी। उसके बाद हम इसको ऐसे पूरा डार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व से देख लेते हैं कि कैसे देनी है। फ्रेंच कर्व को इस तरीके से हमने रखना है, एक पॉइंट पे मिलाते हुए इन कॉर्नर्स को भी देख लेना है हमने कि लाइन से ऐसे बाहर ना जाए, ऐसे वैसे ना हो, ठीक है। 1 इंच से भी मिल रही हूँ, और इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और ऐसे हम गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो इतनी फिनिशिंग से आपकी गोलाई आएगी। चाहे तो आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप हाथ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब डबल कटिंग की गोलाई देने के लिए भी आप हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं और फ्रेंच कर्व का भी। इस तरीके से हम डबल कटिंग की गोलाई देंगे, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट में करते जाएंगे हम, फिर उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। कपड़ों पर आपको ज़्यादा डार्क चौक ऐसे नहीं चलाना दबा दबा के, ठीक है। या तो आप हाथ से कर सकते हैं या फिर आपको 1 इंच के इधर, जो आपकी 1 इंच जहाँ ख़त्म होता है लाइन, और यहाँ आपको देख लेना बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे और ऐसे गोलाई दे देंगे। तो आप हाथ से भी दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। आप चाहे तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं दोनों ही तरीकों से। तो अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट समझा दिया है। आपको इसी तरीके से ड्राफ्ट करने की प्रैक्टिस अखबार पे बार बार चौक से करनी है। वीडियो को बार बार देखें और समझें अच्छे से। और अब हम कटिंग करेंगे, पर इस पर हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। कटिंग हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं वो तरीका। तो अब हम सीख लेते हैं कटिंग करना। कटिंग करने के लिए हमें चाहिए एक अखबार, कैंची और चौक। चौक का प्रयोग मैं नहीं करूँगी, आपको करना है। मुझे मार्कर का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर दिख सके अखबार पे, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे पैटर्न बताऊंगी ताकि आप उसमें 3 तरीके से प्रैक्टिस कर सको। तो चलो मैं ड्रॉ करती हूँ।
पहले हमें कुछ बॉक्सेस बनाने हैं इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और इनमें देनी है हमें कहीं कहीं सारे कॉर्नर्स पे गोलाइयाँ। ठीक है, ओके, इधर 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 और एक इधर, इस तरीके से हम गोलाइयाँ देंगे। तो इस तरीके से हम 3 चीज़ें सीखेंगे, कॉर्नर कट करना, गोलाई कट करना, और एक और चीज़ कि आप गलती से वो चीज़ ना कट कर दो जो आपको कट नहीं करनी है, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि सूट को वहाँ से कट नहीं करना होता लेकिन गलती से भूले में कट कर देते हैं। तो उसकी भी प्रैक्टिस अभी ही हमने इसमें कर लेनी है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं हमें किसे कट करना है और किसे कट नहीं करना है। तो हमें इन गोलाइयों को कट करना है, इस कॉर्नर को कट करना है, इस गोलाई के आने वाले इस कॉर्नर को कट नहीं करना है। ठीक है, इस गोलाई के आने वाले इस कॉर्नर को कट नहीं करेंगे, हम गोलाई को कट करेंगे। कहीं जाते जाते हम इसे कट कर दें और गोलाई को कट करना भूल जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। इसी की प्रैक्टिस हमें इसमें करनी है। चलिए, और हाँ, जब हम अखबार पर भी कटिंग कर रहे हैं या कपड़े पर भी कटिंग कर रहे हैं, तो हमें ऐसे अखबार को उठा के ऐसे हाथ में कटिंग नहीं करना है, ना कपड़े को। ऐसे हमने हाथ रखना है और कैंची को ऐसे नीचे से ऐसे डालेंगे कपड़े में। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हम हाथ रख के ध्यान से कटिंग करते रहेंगे। अपने आप को घुमाना है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं घुमाना। ये कॉर्नर पे गए तो हमने कॉर्नर को सही से कट करना है। अब हमने क्या नहीं करना है, इस कॉर्नर को कट नहीं करना है, इस गोलाई को कट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार ऐसे ही ड्रॉ करके ऐसे हाथ रखना है कपड़े पर और इस तरीके से कटिंग करते जाना है। तो आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि कटिंग कैसे करना है। तो इस तरीके से हमें कटिंग्स करनी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने मार्कर से डार्क भी कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, और सबके नाम भी लिख दिए हैं, जैसे कि ये 3 इंच का गला। ठीक है, और ये शोल्डर डाउन, ये तीरा जा रहा है यहाँ से, ये तीरे का निशान है, और ये डबल कटिंग का निशान, डबल कटिंग भी लिखा हुआ है ताकि आपको सारे सबके नाम पता चल सके, याद रह सके। और ये मोढे की लाइन है, तो ये मोढा लिखा है, और ये मोढे की गोलाई है, और ये छाती का फिटिंग, और ये कमर का, ये हिप का फिटिंग है। ठीक है, और इन सब के पॉइंट्स भी मैंने मार्क कर दी हैं और लिख दिए हैं। और ये 14 इंच का लाइन और ये 22 इंच की लाइन जहाँ पे हमारा फिटिंग लगेगी कमर की और हिप की, ये भी लिख दिया है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और समझने के लिए आसानी होगा। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको मेन सूट सीखने से पहले आपको इन सब चीज़ों को समझना और सीखना होगा, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, तभी आप सूट अच्छे से कर पाओगे परफेक्टली। तो आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।